what's up? This is Khushbu with another question of surface areas and volumes. This is question number 5 from exercise 13.2, page number 248 from NCERT. The question is, a vessel is in the form of an inverted cone. एक vessel है जो कि inverted cone की shape में. Inverted cone means cone उल्टा है. Inverted means उल्टा. इस तरह से. Cone सीधा ऐसे होता है, ये उल्टा रखा है. Its height is 8 centimeter. Okay, इसकी height हमें given है. This is the height, 8 centimeters. And the radius of its top, which is open, is 5 centimeter. Top पे जो radius है इसका, मतलब this thing, open है top, radius है 5 centimeters. It is filled with water up to the brim. कहता है पानी से भरा हुआ है up to the brim, मतलब बिल्कुल ऊपर तक. जैसे पानी का ग्लास हो, बिल्कुल ऊपर तक भरा हो, that is up to the brim. When lead shots, each of which is a sphere of radius 0.5 centimeters. अब उसने क्या करा? Lead shots, sphere की शेप में, बॉल की शेप में है, lead के बने हैं, तो बॉल समझ लीजिए बॉल्स डाली गई हैं इसके अंदर. अब अगर आपके पास एक बकेट है, एक बाल्टी में पानी है आपके पास, पूरा ऊपर तक भरा हुआ है, up to the brim, आप उसके अंदर बॉल्स डालेंगे अगर तो क्या होगा? पानी बाहर आएगा. सेम चीज यहाँ पर हो रही है. जब हमने पूरा ऊपर तक भरा है, जब बॉल्स डाली तो पानी बाहर गिरता है. So, are dropped into the vessel में डाला, 1/4 of the water flows out. तो हमें नहीं पता कितना वॉल्यूम है, लेकिन पूरे वॉल्यूम का 1/4 पार्ट बाहर गिर जाता है. Find the number of lead shots. तो हमें कितने lead shots डाले हमारे को ये निकालना है. तो एक बात सबसे पहले सोचने वाली है कि कितने lead shots डले होंगे. जितना आपका वॉल्यूम बाहर आया है, कितना वॉल्यूम बाहर आएगा. आप ये चीज साइंस में पढ़ते हैं कि जितना आपका वॉल्यूम बाहर गिर रहा है, दैट मीन्स उतनी ही चीजें, उतना ही वॉल्यूम अंदर गया है, तभी उतना वॉल्यूम बाहर आ रहा है. तो दोनों वॉल्यूम बराबर होने चाहिए. जितना वॉल्यूम पानी का गिरा है उतना ही वॉल्यूम होगा लेड शॉट्स का. राइट. सो ये चीज हम यहाँ पर करेंगे. दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ, तो लेड शॉट हमारा स्फीयर की शेप में है, इसका रेडियस हमें गिवन है 0.5 सेंटीमीटर. सो वॉल्यूम ऑफ वाटर spilled out is equal to volume of number of lead shots. So, पानी कितना बाहर गिरा है बाहर? पानी जो गिरा है बाहर वो हमारा था कोन की शेप में. राइट. हमें कहा गया 1/4 वाटर बाहर आया. 1/4 वाटर किसका बाहर आया? 1/4 ऑफ किसका? कोन के वॉल्यूम का 1/4. क्यों ले रहे हैं कोन के वॉल्यूम का? बिकॉज कोन के अंदर पानी है, ये पूरा भरा हुआ है, इसके वॉल्यूम का 1/4 बाहर आया. तो 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू नंबर ऑफ लेड शॉट्स. मतलब हम लेट कर लेते हैं. लेट द नंबर ऑफ लेड शॉट्स बी नंबर ऑफ लेड शॉट्स बी n. सो n मल्टीप्लाई बाय कितने लेड शॉट्स हमने n लेट करे, और लेड शॉट का वॉल्यूम है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर. स्फीयर से ले रहे हैं क्योंकि इसके वॉल्यूम था स्फीयर का. तो जो एक स्फीयर का होगा उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं n से. n मतलब नंबर ऑफ लेड शॉट्स. हमें नहीं पता लेड शॉट 2 थे, 3 थे, 4 थे. 4 है तो 4 का वॉल्यूम बाहर आ रहा है, 5 है तो 5 के वॉल्यूम से पानी बाहर आ रहा है. सो 1/4 ऑफ मीन्स इनटू वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला 1/3 पाई r1 स्क्वायर h. r1 हम इसलिए ले रहे हैं बिकॉज दोनों के रेडियस अलग अलग है, तो आपको डिनोशंस भी चेंज करनी पड़ेगी. is equal to n into वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला 4/3 पाई r2 क्यूब, क्योंकि रेडियस इसका अलग है. तो r1 r2 से हम उसको डिनोट करते हैं. नाउ ये आपके पास हो गया 1/4 into 1/3. पाई हमें गिवन नहीं है तो हम उसको यूज करेंगे 22/7. r1 इसका रेडियस है 5, सो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 into हाइट थी 8 is equal to n into 4/3 into 22/7. R2 आपके पास है 0.5, so 0.5 का क्यूब. नाउ यहां से कैंसिल क्या हो रहा है? 22/7 से 22/7, इस 3 से ये 3. अब आपके पास बच गया 1/4. 4 1 जा 4 2 जा, so 5 5 जा 25, 25 2 जा is 15 is equal to n into 4 into 0.5. डेसिमल रिमूव करें तो नीचे आएगा 10. So 5 1 जा 5 2 जा, that means 1/2 का क्यूब. तो ये हो जाएगा 1/8. So 4 1 जा 4 2 जा, so ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई होगा. So 50 मल्टीप्लाई बाय 2 is equal to n.
इज इक्वल टू 100. दैट मीन्स 100 लेड शॉट्स थे जो कि अंदर डाले गए हैं, जिसकी वजह से 1/4 पानी बाहर आ गया. सबसे पहले सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी थी, ये इक्वेशन क्या बनाई है हमने, जितने लेड शॉट्स डालेंगे उतना ही पानी बाहर आएगा, बराबर वॉल्यूम. तो वॉल्यूम हमें जो पानी का बाहर आया है वो था 1/4. हमें कहा गया था कि 1/4 वाटर, सी इट्स रिटन हियर 1/4 ऑफ ईच ऑफ विच इज अ स्फीयर. सो 1/4 पानी बाहर आया है और वॉल्यूम एक स्फीयर का जितना होगा हमें नहीं पता कितने डाले गए हैं, तुमने इसको इनलेट कर लिया तो दोनों इक्वल होंगे. देन फॉर्मूला पुट करके इस हिसाब से इसकी वैल्यूज निकाली. So this was fifth question from exercise 13.2 and do watch the next video for some more questions. Goodbye.